गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टॉपिक है नेशनल पेंशन स्कीम। वही सीरीज चल रही है, सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में बेसिकली कौन रेगुलेट करता है, कैसे करते हैं, क्या बाइफरकेशन है, वो डिटेल में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। इतना मैंने बताया था या नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन करने पे आपको एक प्रैन नंबर मिलता है जो आपका परमानेंट रिटायरमेंट नंबर हो जाता है। अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो भी सेम प्रैन नंबर पर आप अपना सेविंग्स करते रह सकते हैं। इसमें पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ही आप जो होता है वो रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए क्या है? जैसे सेबी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, एंड एमसीए है जो कंपनीज को रेगुलेट करते हैं। तो ऐसी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, नेशनल फंड्स को। तो इसमें आपको बेसिकली 7 नोडल ऑफिसर मिलेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने पे, ऑफलाइन कराने पे पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मिलेगा। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में कोई भी बैंक या म्यूचुअल फंड एजेंसी रह सकता है आपको ऑप्शन दिया जाएगा। देयर इज 7 फंड मैनेजर्स जो आपके फंड मैनेज करेंगे। यू वांट टू इन्वेस्ट इन 1, यू कैन 1, अदरवाइज आप 3-4 में भी रख सकते हैं अपने फंड्स को। आपको फंड्स में देयर इज 2 ऑप्शंस, ग्रोथ, 3 ऑप्शंस बेसिकली, ग्रोथ, मॉडरेट एंड लो। ग्रोथ मतलब आपको ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। आप 35 की कम एज के हो तो डेफिनेटली गो विद ग्रोथ, बिकॉज आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अभी जिंदा है। आपका फंड इक्विटी में लगाएंगे। एक एजुकेटेड लोग, आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है ना, दे आर एजुकेटेड, एक्सपीरियंस इन शेयर मार्केट ओनली, ठीक है। 75% वो उसमें लगा देंगे, 20 रिमेनिंग आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ग्रोथ के बाद मॉडरेट 50-20-30। लो में आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप लो में चले जाइए। 7 फंड मैनेजर मिलेंगे जिसमें से बेसिकली 3 इज गवर्नमेंट, LIC, UTI एंड SBI। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई ऑप्शन नहीं है, उनका फंड इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। SBI इज द बिगेस्ट प्लेयर, सबसे ज़्यादा फंड वो मैनेज कर रहे हैं आज की डेट में। SBI, LIC एंड UTI गवर्नमेंट सेक्टर की जो पेंशन है, जो अमाउंट डिडक्ट होता है, वो इन 3 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एम्प्लॉयज डोंट हैव द ऑप्शन टू चूज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका जो है फंड कहाँ कहाँ जाता है? इक्विटी में जाते हैं, कॉर्पोरेट डेब्ट्स में जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाते हैं एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में जाते हैं। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज क्या होता है? गवर्नमेंट फंड्स क्या होता है? गवर्नमेंट कॉर्पोरेट डेब्ट्स क्या होता है? कॉर्पोरेट डेब्ट्स इज द कॉर्पोरेट सेक्टर ज़्यादा नहीं देना चाहते डिविडेंड, तो वो लोन की तरह कोई पैसा लेते हैं, डिवाइड कर देंगे, कॉर्पोरेट डेब्ट्स हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जो फंड्स उठाती है इंटरेस्ट पे मार्केट से, जो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंड इट्स अ इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एक्चुअली रिसेंटली वेरी अपडेटेड टॉपिक। मैंने क्यों नहीं बनाया है? बिकॉज टू सम एक्सटेंट पहले मैं प्रैक्टिकल कर लेती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ, जिससे मैं आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। जैसे फंड मैनेजर में रिलायंस वॉज द प्लेयर, बट आज की डेट में आप ऑप्शन रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो दैट ऑप्शन इज नॉट देयर। वाई? आई हैव टू रिसर्च, ठीक है। नॉर्मली अब आप पूछेंगे एनपीएस में करवाएं, पीपीएफ में ना करवाएं, ये वाई शुड प्रेफर द एनपीएस स्कीम? नॉर्मली एनपीएस स्कीम अभी तक बहुत अच्छा एवरेज दे रही है, 17-18% का रिटर्न है। गलत तो नहीं बोल दिया? 8-9% का तो नहीं है, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो नो डाउट गो विद दिस थिंग। पीपीएफ वगैरह में डालना चाहिए पैसा, बट वो रिटायरमेंट के टाइम एक बार में आ जाता है एंड एक बार में आया हुआ पैसा चला जाता है। एंड आफ्टर रिटायरमेंट यू नीड मंथली इनकम, कहीं ना कहीं से चाहिए, इसलिए एनपीएस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, सिक्योर्ड। बेसिकली ये गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको रेगुलेट कर रही है, तो फंड मैनेजर्स भी चीट नहीं कर सकते हैं। 60% विड्रॉ है एंड 40% आपको एन्युटी प्लान में लगाना है, जो एक माइनस है क्योंकि एन्युटी का रिटर्न इज 4%, 6-4%। तो ये एक ऑप्शन ऑलरेडी चूज हो चुका है, गवर्नमेंट को चीज़ समझ में आ चुकी है। एनपीएस का माइनस क्या है?
एंड इसका प्रपोजल आ चुका है, पार्लियामेंट में पास होना बचा हुआ है कि पार्लियामेंट में पास होना बचा हुआ है कि और वो आपको एन्युटी के लिए और ऑप्शंस भी देंगे। तो बेसिकली पूरा अमाउंट पीपीएफ में भी ना लगाएं, एनपीएस में भी। बेसिकली सारा अमाउंट एक जगह कभी नहीं लगाना चाहिए। एज अ फैकल्टी, एज अ ट्रेनर या एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो मैं बहुत बड़ी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट हाँ मैं हमेशा किसी को भी फाइनेंस एडवाइस करती हूँ। तो मेरे एक फैकल्टी ने, सीए फाइनल के एक टीचर थे, वो सिखाते थे, नेवर पुट योर एग इन द सेम बास्केट। एक जगह कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप फंड मैनेजर भी चूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 फंड मैनेजर शुड बी देयर, 50-50 कर दीजिए। अगर आप अपनी सारी इनकम भी कहीं रख रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ में मत कीजिए, डिवेंचर्स में मत कीजिए, शेयर्स में मत कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट। अभी आपने देखा था शेयर मार्केट गिर रहा था, गोल्ड बढ़ रहा था। कभी भी कोई इंटरनेशनल क्राइसिस का टाइम आता है तो गोल्ड इंक्रीज करता है, अदरवाइज गोल्ड कभी भी नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है ऑन एन एवरेज, अगर आप देखना चाहेंगे तो द थिंग इज नेवर पुट योर एग इन द सेम बास्केट। आप फंड मैनेजर वाइडली चूज कीजिए, आपका एज एंड रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से आप ग्रोथ, मॉडरेट एंड ऑटो सिलेक्शन का भी ऑप्शन होता है कि आपका फंड कैसे इन्वेस्ट करना है, दे सेलेक्ट, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। एंड अगर आप खुद सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप ऑप्शन थोड़ा सा ब्रॉडली सेलेक्ट कीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। प्रसून की पॉकेट के साथ बने रहिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहूंगी। कोई अगर टॉपिक आपको लगता है कि शुड आई एक्सप्लेन तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी।